हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए कि प्रभु हम सबको सुरक्षित रखे और एक बार फिर इस संगति में हमें जोड़ा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रियो कि प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा। आज के दिन में हम मर मिटे नहीं गए और प्रभु ने हमें आज के दिन को, आज के सुंदर दिन को दिखाया है। इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करो, क्योंकि आप उन लोगों से पूछो जो आज तकलीफ़ में हैं, उन लोगों से पूछो जो आज हॉस्पिटल में है, तड़प तड़प के अपने जीवन को काट रहे हैं। उन लोगों से पूछो कि परमेश्वर का जो दिया हुआ दिन कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि उनके बिना, परमेश्वर की मर्ज़ी के बिना हम इस संसार में जीवित नहीं रह सकते हैं। प्रभु ने हमें इस सांस को दिया, प्रभु ने हमें जीवन का अनुग्रह दिया। प्रभु का धन्यवाद करो प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करो। जब आप सुबह उठते हैं तो पहले प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें ये दिन को दिखाया है, प्रभु ने हमें ये समय को दिया है, प्रभु ने हमें स्वस्थ भला चंगा रखा है, प्रभु ने हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा किया है। प्रभु का धन्यवाद करें। अपने दिल को, अपने हृदय को, अपने तन, अपने मन को प्रभु के सामने समर्पित कर दे। अपने प्राण, अपने आत्मा, अपने शरीर को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दे कि प्रभु आपके जीवन में अपने कार्यों को प्रकट कर पाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो आदर के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है। इस संसार में हम किसी को भी इतना आदर नहीं दे सकते, किसी को भी ये स्थान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम परमेश्वर का स्थान है प्रियो। परमेश्वर की दया है, हम कुछ भी नहीं इस दुनिया में। चाहे लोग जितने भी बड़े ओहदे में आ जाए, जितने भी पैसे कमा ले, जितना कुछ भी प्राप्त कर ले इस संसार में, लेकिन हर एक चीज़ वही परमेश्वर की दया से है। वही परमेश्वर है जो दे रहे हैं। इसलिए जो देने वाला परमेश्वर है, जो इस संसार में हमें जीवित रखा है, आज हम जीवित हैं तो हर एक कार्यों को कर सकते हैं प्रियो। इसीलिए इस जान के लिए, इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। आइए प्रियो, हम वचन के द्वारा प्रभु से आशीष को प्राप्त करें। वचन के लिए छोटी सी दुआ करें, उसके बाद हम वचन में जाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सर्वप्रथम प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। राजा आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वचन बोलने में सहायता मदद करें प्रभु। वचन बोलने वाली मैं नहीं पिता, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले पिता। वचन सुनने वाले के जीवन में प्रभु वचन 100 गुना फल लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। अपनी प्रजा से बातें करे मेरे राजा। आप जीवित परमेश्वर है मेरे खुदा, आपका वचन जीवित है मेरे खुदा। जब आपका वचन बांटा जाए प्रभु, तो प्रभु जी आपका वचन प्रभु आपके लोगों के जीवन में 100 गुना फल लेकर आने पाए पिता। आपका धन्यवाद करती प्रभु। छोटी सी दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांग लेती, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे पहला पत्रस 5वां अध्याय का 7वां आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर हम सब से कहते हैं कि अपनी सारी चिंता को उसी पर डाल दो। आज चाहे आपके जीवन में किसी प्रकार की भी चिंता क्यों ना हो, किसी प्रकार की भी कमी घटी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का दुख क्यों ना हो,
चाहे कई सालों से आपके जीवन में ये दुख चलते आ रहा है, चाहे किसी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में चलती आ रही हो, आप परमेश्वर में अपनी चिंता को डाल दे प्रियो। परमेश्वर को कहे, पिता मैं ये बोझ को, ये दुख को, ये तकलीफ़ को मैं नहीं उठा सकता, मैं ये चिंता को मैं नहीं उठा सकता। पिता आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं और प्रभु हम किसके पास जाएं अपने दुख को प्रकट करने के लिए। प्रभु हम तेरे पास आते हैं मेरे खुदा, और अपनी चिंता को आपके पास हम समर्पित करते हैं पिता। आपके ऊपर प्रभु हमारी चिंता को, सारी चिंता को आप पर डालते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। उसको, परमेश्वर को हमारा ध्यान है। परमेश्वर जानते हैं कि मेरे बच्चे को किस वस्तु की आवश्यकता है, किस वस्तु की ज़रूरत है, वो परमेश्वर को पता है प्रियो। चाहे आप दुनिया को ना बताए, लेकिन परमेश्वर आपको निरंतर देखते हैं, नित्य देखते हैं मनुष्य को, और आपकी चिंता को भी जानते हैं, आपके दुख को भी जानते हैं। जब आप परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास करोगे, पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे और परमेश्वर के पास आकर अपना सारा चिंता उनके ऊपर डाल दोगे, आप प्रार्थना में बोलोगे और उस चिंता को छोड़ दोगे कि परमेश्वर मेरी चिंता को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। आप अपनी चिंता को डाल दोगे परमेश्वर के समक्ष और उस विषय में और चिंता ना करोगे, तो परमेश्वर कहते हैं मुझे तेरा ध्यान है, मुझे तेरा ध्यान है कि तुझे क्या ज़रूरत है मेरे बेटा, मुझे ध्यान है मेरी बेटी कि तुझे क्या आवश्यकता है। आज तेरे जीवन में क्या कमी घटी है, तेरे जीवन में किसने दुख दिया है, तेरे जीवन में किसने तुझे परेशान किया है, मैं सब कुछ देखता हूँ। परमेश्वर कहते हैं, आज आपसे बातें करते हैं प्रभु की, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हारी परिश्रम को देखता हूँ, तुम्हारे दुख को देखता हूँ, तुम्हारी कमी घटी को देखता हूँ, तुम्हारे सताने वाले शत्रुओं को मैं देखता हूँ। किसने तुम्हें परेशान किया है, किसने तुम्हें दुख दिया है, किस परिस्थिति में तुम चल रहे हो। जब आप पूर्ण रीति से प्रभु के पास आकर अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल देते हो और उसके विषय में फिर चिंता नहीं करते हो, तो परमेश्वर कहते हैं मुझे तेरा ध्यान है। हालेलुया। प्रभु को आपका ध्यान है, प्रभु के सामने समर्पित हो जाइए प्रियो, क्योंकि ये दुनिया, ये संसार, जीवन चल रहा है, लेकिन हमारे परेशानी का हल कहीं नहीं है, हमारे दुख का हल कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है प्रियो। जब आप परमेश्वर के पास समर्पित हो जाते हैं, जब अपने घुटने को टेक देते हैं, परमेश्वर के पास रो रो कर दुहाई देते हैं, परमेश्वर को कहते हैं पिता मैं और नहीं कर सकता, पिता मैं और नहीं संभाल सकता, पिता तू ही संभाल। आप ही तो हमारे स्वर्गीय अब्बा पिता हैं, आप ही तो अपने बच्चों का ख्याल रखने वाले हैं, आप ही तो हमें अपना संतान बनाया है, आपने ही तो हमें गर्भ से चुना है और इस संसार में लाया है। तो आप ही हमारी चिंता का ख्याल रखें, आप ही हमारी ज़रूरत को पूरा करें। परमेश्वर को कहे प्रियो, परमेश्वर को कहे किसी मनुष्य के सामने गिड़गिड़ाए ना, किसी मनुष्य के सामने अपने आंसू को ना दिखाए, क्योंकि मनुष्य आपके सामने एक रूप दिखाएगा, आपके पीछे एक रूप दिखाएगा, लेकिन परमेश्वर आपके दुख को देखेगा और उसे आनंद में बदल देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इसलिए परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर के पास अपनी चिंताओं को बोले प्रियो। परमेश्वर ही एकमात्र रास्ता है, परमेश्वर ही एक लास्ट आपके पास एक जीवित परमेश्वर है जो आपके दुखों को देखता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पिता के सामने हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, निरंतर वो हमारे लिए
रोते हैं, हमारे लिए आंसू बहाते हैं। जब हम दुखी होते हैं, जब हम रोते हैं, हमारे आँखों से जब आंसू आता है, तो यीशु मसीह भी रोते हैं। यीशु मसीह भी दुखित होते हैं कि मेरे बच्चे को इस चीज़ की आवश्यकता है। आप ये ना सोचें कि आपकी आँखों से सिर्फ आंसू गिर रहे हैं। यीशु मसीह भी हमारे लिए आंसू बहाते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता से कि हमारी ज़रूरत पूरी हो। वो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है जो हमसे सच्चा प्रेम करते हैं। हमसे कोई भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु हमसे सच्चा प्रेम करते हैं। वो अब्बा पिता ही हमसे सच्चा प्रेम करते हैं। इसीलिए प्रियो, पूरी चिंता को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और आपकी चिंता दूर हो जाएगी। आपको प्रभु वो आनंद देंगे, वो खुशी देंगे जो आप सोचे भी नहीं होगे, आपके सोच से बढ़कर देंगे परमेश्वर। लेकिन आप पूर्ण रीति से विश्वास तो करके देखें, विश्वास करें प्रभु के ऊपर। हालेलुया। प्रभु आज कहते हैं आपको कि अपनी सारी चिंता को दे दे। इस संसार में लोग आज चिंता के मारे परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, हर एक बातों को लेकर, छोटी छोटी ज़रूरतों को लेकर वो चिंतित है। लेकिन प्रियो, आप चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। धन्यवाद प्यारे पिता इस सुंदर वचन के लिए। खुदा पिता, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ पिता। मेरे पिता, उनकी चिंताओं को देखे पिता परमेश्वर, उनके दुख को देखे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, आज प्रभु संसार में प्रभु कई प्रकार की चिंताएं उन्हें घेरे हुए हैं पिता। किसी को प्रभु कर्जा ने घेरा हुआ, प्रभु कर्जा के कारण परेशान है, कोई बीमारी के कारण परेशान है पिता परमेश्वर। कोई प्रभु मेरे पिता किसी के पास प्रभु पैसों की दिक्कत है पिता परमेश्वर, किसी के पास प्रभु नौकरी की परेशानी है पिता परमेश्वर, किसी के पास पिता परमेश्वर मेरे खुदा विवाह नहीं हो पा रहा है पिता परमेश्वर, वो अपने विवाह के कारण परेशान है। हे मेरे खुदा पिता परमेश्वर, आप ही हो तो पिता परमेश्वर हमारे सहायक पिता परमेश्वर। आप ही के पास तो प्रभु आपके बच्चे आते हैं पिता, आपके ही पास तो आपका प्रभु जी आपके नाम से प्रभु अपने हर एक दुख को बताते हैं पिता परमेश्वर। आपके ऊपर ही तो हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, मैं दुआ करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों की ओर से पिता परमेश्वर, इनके जीवन के दुख को प्रभु आप आनंद में बदल दे पिता परमेश्वर, इनकी ज़रूरतों को पूरा कर प्रभु। मेरे पिता, जो भाई बहन प्रभु बीमार अवस्था में प्रभु, उन्हें चंगाई दे मेरे खुदावन पिता। आप डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य हैं पिता परमेश्वर, आपसे बढ़कर कोई डॉक्टर नहीं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही ने तो डॉक्टरों को नियमित किया है पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन इनका उपचार करे प्रभु, इनका इलाज आप करें मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। जो गरीबी में प्रभु लंबे समय से गरीबी में परेशान है पिता परमेश्वर, मेरे खुदा उनके ऊपर दया कर प्रभु। प्रभु जी उनके ऊपर दया कर मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, उन्हें प्रभु ब्लेस कर, उन्हें बरकत दे प्रभु, उनको धन संपत्ति दे पिता परमेश्वर, ताकि उनकी गरीबी दूर होने पाए पिता। इस गरीबी से प्रभु, इस लज्जा से इन्हें प्रभु इनकी लज्जा दूर होने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता प्रभु जो कोई आपके ऊपर विश्वास करता वो कभी लज्जित नहीं होता है पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन पिता, इन्हें लज्जित होने ना दे प्रभु। ये प्रभु आपको विश्वास करने वाले आपके बच्चे हैं पिता, लोग प्रभु इन्हें देख कर हंसने ना पाए पिता, क्योंकि प्रभु आप राजाओं के राजा है पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, आपके बच्चों को किसी
भली वस्तु की घटी ना होगी पिता। आपका वचन कहता है जवान सिंहों को तो घटी हो सकती, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, इनकी ज़रूरतों को पिता आप पूरा करें प्रभु। उस स्वर्ग के भंडार को खोल दे पिता और इन्हें ब्लेस करे प्रभु। इनकी कर्जा दूर होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इनका रोग दूर होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे पिता, जो लंबे समय से प्रभु, जो भाई बहन प्रभु आपके समक्ष आके प्रभु जीवन साथी के लिए दुआ करते प्रभु, मेरे खुदा वो प्रभु लोगों को कह कह कर प्रभु थक चुके हैं पिता कि प्रभु उनके लिए कोई रिश्ता देख दे पिता परमेश्वर। कई भाई बहन है प्रभु जो परेशान है पिता परमेश्वर, कोई उनकी मदद नहीं करता पिता परमेश्वर। उनका एज बढ़ते जा रहा है पिता परमेश्वर। लोग उन्हें ताना मारते हैं पिता परमेश्वर कि तुम्हारा तो एज बढ़ रहा है, तुम्हारा मैरिज नहीं हुआ अभी तक के पिता परमेश्वर। प्रभु ऐसे भाई बहनों को प्रभु आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु लोग किसी की मदद नहीं करते पिता परमेश्वर, लेकिन आप मदद करते हैं पिता परमेश्वर। जब आपके बच्चे प्रभु आप से दुआ करते हैं पिता कि प्रभु उनको जीवन साथी दे दे पिता परमेश्वर, तो जोड़ने वाले तो आप है पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, आदम के लिए तो हवा आपने बनाया पिता, उसके सहायक आपने बनाया पिता परमेश्वर, तो क्यों प्रभु इस भाई बहन को प्रभु पिता परमेश्वर वो अकेले हैं अब तक पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, उनके जीवन साथी को प्रभु आप इनके जीवन में भेजे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु इस मैरिज के नाम पर प्रभु वो लज्जित ना होने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, इन्हें फलवंत कर प्रभु, क्योंकि तूने कहा फलो फूलो और इस पृथ्वी पर बढ़ जाओ पिता। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदा अपने गवाही को प्रभु इनके जीवन में दीजिए पिता, ताकि आपका नाम ऊंचा हो पिता। आपके बच्चे प्रभु आपसे प्रार्थना जब करते हैं प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में जब गवाही आता है पिता, तो आपकी महिमा के लिए आता है पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, वो जीवन साथी इनके लिए प्रभु आप भेजे पिता परमेश्वर। आप प्रभु डिवाइन हेल्पर इनके जीवन में भेजे पिता परमेश्वर। आप रिश्ते को लेकर आए पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई नहीं है पिता परमेश्वर। मेरे खुदा प्रभु इन्हें ब्लेस कर प्रभु जीवन साथी से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु इनके चिंताओं को दूर किया प्रभु। जितने भी भाई बहन प्रभु जुड़े हुए हैं, चाहे उनके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो प्रभु, आज इस वचन के द्वारा प्रभु आप इनका ध्यान रख रहे हैं प्रभु। इनकी चिंता को प्रभु आप मैं ये समर्पित करते हैं प्रभु, और प्रभु आप इनका ध्यान रखें, आप इनकी ज़रूरतों को पूरा करें मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुना प्रभु, इनके तकलीफ़ों को दूर किया प्रभु, आपने इन्हें ब्लेस किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती पिता, धन्यवाद करती पिता। इन भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ कि दिन भर इन्हें संभाले बचाए रख प्रभु। इनके हाथों के कार्यों को ब्लेस कर, इनके खत्तों को ब्लेस कर पिता परमेश्वर। ये जहाँ कहीं भी जाए प्रभु, इनके संग संग आपके स्वर्गदूत जाने पाए पिता। दुष्ट की सारी युक्तियों को मैं कैंसिल करती हूँ और इस दुआ को धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर कर चुके हैं। आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, विश्वास करें। किसी मनुष्य के ऊपर आपको भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने का ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ही आपके लिए मार्ग निकालेंगे, परमेश्वर ही आपके लिए रास्ता निकालेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते जाए, प्रभु के चरण में समर्पित जीवन को जिए और प्रभु की गुणगान को गाते जाए, प्रभु की महिमा को करते जाए। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आमीन।